ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड यूनिट है एल्कोहल। अब सबसे पहले बात करेंगे कि एल्कोहल क्या होता है। तो देखिएगा, एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है और कार्बनिक यौगिकों में हाइड्रोकार्बन्स के व्युत्पन्न है। जैसा कि हम जानते हैं, हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। यदि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के जो सामान्य सूत्र में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह, इस हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो जो यौगिक बनेंगे उन्हें हम एल्कोहल कहेंगे। जैसा कि आप देखिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बनों के एल्कोहलों का जो सामान्य सूत्र होगा वो होगा CnH2n+OH, या इसको हम ROH लिखते हैं। यहाँ पर R का मतलब एल्किल समूह, OH। तो हम कह सकते हैं कि यदि एल्केनों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा हटा दिया जाता है तो जो यौगिक बनेंगे वो एल्कोहल्स कहलाते हैं। अब एल्कोहल भी कई प्रकार के हैं, यहाँ पर हम इसका कई तरीके से वर्गीकरण पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो देखो, सबसे पहले एल्कोहलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे उनमें उपस्थित OH समूहों की संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। तो हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर एल्कोहल मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं: मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। तो देखो, मोनो का मतलब होता है एक और हाइड्रिक का मतलब हाइड्रोक्सी समूह। तो वे एल्कोहल या वे यौगिक जिनमें केवल एक हाइड्रोक्सी समूह होता है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे मेथेनॉल है, इथेनॉल है, इनमें केवल एक एक हाइड्रोक्सी समूह है, इसलिए इन्हें हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। दूसरा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक का मतलब होता है जिसमें 2 हाइड्रोक्सी यौगिक हो। ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 हाइड्रोक्सी समूह हो वो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, एथिलीन ग्लाइकोल का उदाहरण है यहाँ पर, इसमें ये 2 OH समूह है, इसलिए डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। अगला है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल उन्हें कहेंगे वे यौगिक या वे एल्कोहल जिसमें 3 हाइड्रोक्सी समूह हो, वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यहाँ पर ग्लिसरॉल का उदाहरण देखिएगा आप, इस ग्लिसरॉल में 1, 2, 3 हाइड्रोक्सी समूह होने के कारण ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। नेक्स्ट आता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल है जिसमें हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या 3 से अधिक होती है, 4, 5, 6 तक होती है, उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसा एक उदाहरण देखो आप, सार्बिटॉल है, मैनिटॉल है आदि। सार्बिटॉल और मैनिटॉल का उदाहरण देखेंगे तो इसमें 6 हाइड्रोक्सी समूह, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हाइड्रोक्सी समूह है। इसे हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल भी बोलते हैं। लेकिन ज़्यादातर सामान्य परिस्थितियों में जिनमें 3 से ज़्यादा हाइड्रोक्सी समूह होते हैं उन्हें हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कह देते हैं। तो ये जो वर्गीकरण पढ़ा हमने, ये तो था हाइड्रोक्सी समूहों की संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी समूह किस कार्बन से जुड़े हुए हैं उसके आधार पर। ये फिर 3 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो देखिएगा, यदि हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन होता है CH2 समूह को प्राथमिक कार्बन बोलेंगे। तो वे एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सी समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। और इनका जो अभिलाक्षणिक समूह है वो होता है CH2OH। CH2 तो यहाँ पर प्राथमिक समूह के लिए आता है, OH हाइड्रोक्सी समूह है, तो इनमें कम से कम एक CH2OH होना आवश्यक है, तब ये प्राथमिक एल्कोहल की श्रेणी में आएगा। जैसे मेथेनॉल है, एथेनॉल है, ये सब प्राथमिक एल्कोहल। नेक्स्ट है द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल उन्हें कहेंगे हम जिसमें हाइड्रोक्सी समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो, और द्वितीयक कार्बन का जो अभिलाक्षणिक समूह है वो है CHOH। अर्थात द्वितीयक कार्बन उसे कहेंगे जिस कार्बन के साथ अन्य 2 कार्बन जुड़े हो। जैसे ये वैलेंसी 2 वैलेंसी अनसेटिस्फाई है, इनसे यदि हम कार्बन जोड़ देंगे तो ये द्वितीयक कार्बन बन जाएगा, और द्वितीयक कार्बन से जब OH समूह जुड़ जाएगा तो वो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। जैसे उदाहरण देखो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, ये CHOH है, ये कार्बन द्वितीयक कार्बन कहलाता है क्योंकि इसके साथ 2 कार्बन और जुड़े हुए हैं। तो अब ये जो एल्कोहल है वो द्वितीयक एल्कोहल है। नेक्स्ट आता है तृतीयक एल्कोहल।
तृतीयक एल्कोहल वही एल्कोहल है जिसमें OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो, और तृतीयक कार्बन जो है वो इस प्रकार का होगा जिसमें कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा होगा, बाकी 3 कार्बन से जुड़े होंगे, अर्थात इनमें ये अविलाक्षणिक समूह पाया जाता है। जैसे तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल में ये तृतीयक एल्कोहल है क्योंकि इस कार्बन के साथ 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, अतः ये तृतीयक कार्बन है, और तृतीयक कार्बन के साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए तृतीयक एल्कोहल है। तो इस तरीके से एल्कोहल हम 2 तरीके से वर्गीकरण पढ़ते हैं, एक तो हाइड्रोक्सी समूह की संख्या के आधार पर, और एक कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं उसकी संख्या के आधार पर। नेक्स्ट है नामकरण या नोमेनक्लेचर। यदि नामकरण की बात करें इनकी, तो इनके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की 3 पद्धतियाँ प्रचलित है। पहली है रूढ़ पद्धति, दूसरी है व्युत्पन्न पद्धति, और थर्ड है IUPAC पद्धति। सबसे पहले हम रूढ़ पद्धति की बात करेंगे। तो रूढ़ पद्धति में एल्कोहलों का नाम एल्किल एल्कोहल के रूप में लिखा जाता है, अर्थात प्रतिस्थापी समूह को हम एल्किल समूह कहेंगे और बाकी हाइड्रोक्सी समूह को एल्कोहल कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देखो आप, ये तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, क्योंकि ये मेथिल समूह है और ये OH। मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, आइसोप्रोपिल एल्कोहल, तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल, वाइनिल एल्कोहल, एलाइल एल्कोहल, अर्थात एल्किल एल्कोहल के रूप में नामकरण किया जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड है वो है व्युत्पन्न पद्धति या कार्बोनिल मेथड। व्युत्पन्न पद्धति में एल्कोहलों का नामकरण करते समय हमें ये माना जाता है कि इसमें मेथिल एल्कोहल को कार्बिनोल कहा गया है। ये जो मेथिल एल्कोहल है इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बिनोल। और ये मान के चलते हैं कि अन्य जो एल्कोहल है वो सभी का निर्माण इस मेथिल एल्कोहल से हुआ है या कार्बिनोल से हुआ है। तो यहाँ पर इनका नाम हम कार्बिनोल के रूप में लिखा जाता है। जैसे इसका नाम कार्बिनोल, अब ये समूह तो कार्बिनोल मान लिया, ये प्रतिस्थापी है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल कार्बिनोल। इसी प्रकार ये इस वाला पोर्शन ये तो कार्बिनोल हो गया और 2 मेथिल समूह और जुड़े हुए हैं तो डाईमेथिल कार्बिनोल। यहाँ पर ये तो कार्बिनोल, ये जो नीचे का समूह है ये तो कार्बिनोल हो गया और इसके साथ 3 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, इसलिए ये ट्राईमेथिल कार्बिनोल हो जाएगा, या तृतीयक ब्यूटिल कार्बिनोल भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड IUPAC पद्धति। देखो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित पद्धति है और ज़्यादातर हम नोमेनक्लेचर करते समय इसी को प्रयोग करते हैं। IUPAC पद्धति में इनका नाम एल्केनॉल के रूप में लिखा जाता है, अर्थात जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है उसके नाम के अंत में ऑल अनुलग्न लगा देते हैं। जैसे मेथिल समूह है, इसके साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो ये बन जाएगा मेथेनॉल। इसी तरीके से ये एथिल समूह है, इसके साथ हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ है तो इथेनॉल। यहाँ पर अब देखिएगा यदि कोई प्रतिस्थापी समूह हो तो उसमें हम कार्बन परमाणुओं की नंबरिंग कर लेते हैं। तो एक इधर से नंबरिंग करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 1 2, तो इसको हम प्रोपेनॉल बोलेंगे या मेथिल प्रोपेनॉल बोल सकते हैं इसको। इसी तरीके से आप इसमें देखिएगा, यहाँ पर नंबरिंग देख लो आप, इस कार्बन के साथ 2 मेथिल समूह और जुड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे तो इस तरीके से चयन करते हैं कि OH समूह वाले कार्बन को कम अंक मिले। तो यहाँ पर 1 2 3 इस तरीके से कर लेंगे, ऐसे भी कर सकते हो आप 1 2 3, तो कुल मिला के बीच वाले कार्बन को 2 ही अंक मिलेंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा। अब देखिएगा आप 1 2 3, ये तो कार्बन श्रृंखला हो गई, ये प्रतिस्थापी समूह है तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनॉल हो जाएगा। जैसा इसमें भी आप नंबरिंग करके देखोगे तो आप देखो इधर से नंबरिंग कर लो 1 2 3, तो ये 3 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए ये प्रोपेन है और दूसरे नंबर के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इसलिए 2 प्रोपेनॉल है। इस तरीके से और यहाँ पर आप देखिएगा इसकी नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसलिए ब्यूटेन, और दूसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है इसलिए इन लगाएंगे तो इसका नाम हो जाएगा
टू ब्यूटीनॉल, दूसरे नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है इसलिए टू ब्यूटीनॉल कहा गया है इसको। या दूसरे तरीके से लिख सकते हो ब्यूट टू इन वन ऑल। थैंक यू।